हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रॉस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, तो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1. चेक रॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर fx इज इक्वल टू mod x वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 closed bracket. Okay, so domain of function is given here -1 to 1. तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपके पास ग्राफ का प्रायर नॉलेज है दैट विल हेल्प यू. सो हाउ, लेट अस सी. आप लोगों को y इज इक्वल टू और fx इज इक्वल टू mod x का ग्राफ अगर देखेंगे तो इट लुक लाइक दिस. ओके, दिस इज द पॉइंट 0 and here if it is -1 and here it is +1, the height will be here -1 comma 1 the point, and similarly we will have another point here 1 comma 1. This is the point A and this is the point B. ओके, तो रॉल्स थ्योरम के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होते हैं. अगर तीनों कंडीशंस मीट कर लेते हैं देन वी से दैट द रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर. तो अब पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल. ओके, तो फ्रॉम फिगर ऑफ कोर्स आप बता सकते हो हियर कि फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूअस है. बहुत ही आसानी से आप देख के बता सकते हो in A to B. Okay, the second one is fx must be differentiable at each and every point between open interval A to B. यानी -1 and 1 के बीच के सारे पॉइंट्स के बीच में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. इट मीन्स वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. यू कैन सी. तो अगर आप देखेंगे तो ग्राफ स्मूथ है सभी जगह एक्सेप्ट द पॉइंट ओरिजिन 0. यहाँ पे हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. सो आप बता सकते हो कि सेकेंड रूल, जो सेकेंड कंडीशन है वो फेल कर गया फॉर रॉल्स थ्योरम. सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, रॉल्स थ्योरम इज नॉट. तो जब भी आपको रॉल्स थ्योरम की बातें की जाएंगी आपको तीनों कंडीशंस को मीट करना होता है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम. वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सेकंड, वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास? अगर हमने डेफिनेशन अगर पढ़ा है रॉल्स थ्योरम का तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. मतलब ये तीनों कंडीशंस को मीट करेगा और साथ में अगर ये तीनों कंडीशंस को मीट कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0. ओके, तो हमें वो C की वैल्यू निकालनी होगी और उसे चेक करना होगा C हमारे गिवन इंटरवल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. तो पहली बात स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से. पहला कंडीशन नंबर 1, पहली बात ये आप देख सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑफ कोर्स इट इज कॉन्टिन्यूअस होगा. कॉन्टिन्यूअस बहुत इजीली बता सकते हो बिकॉज कंटिन्यूअस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन. ओके, तो यहाँ पे -½ एंड ½ के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, सिमिलरली इट इज डिफरेंशिएबल बिकॉज स्मूथ ग्राफ होता है. डिफरेंशिएबल इन -½ to ½ 2. तो ये दो कंडीशंस मीट कर चुका है. नाउ थर्ड कंडीशन, f ऑफ -½ क्या होगा एंड f ऑफ 2 क्या होगा? दोनों वैल्यू शुड बी इक्वल. ओके, देन ओनली वी कैन से दैट रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. तो -½ तो 2 इंटू -½ मतलब -1/2 होल क्यूब प्लस -1/2 होल स्क्वायर -4 इंटू -½ -2. Okay, so we can easily get here 2/8 with negative value here plus 1/4 minus plus 2 minus 2. Okay, so this get cancelled and here -1/4 plus 1/4 ये भी cancelled हो जाएगा and we get here 0. तो f -½ की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई. तो एट द सेम टाइम f2 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए टू गेट इट वेरीफाइड. ओके, इट मीन्स तीनों कंडीशंस उसके फुलफिल होने के लिए. तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 2 raised to the power 3 प्लस 2 स्क्वायर
minus 4 into 2 minus 2. So you can see here 2 8 to the 16 and plus 4 and minus 8 minus 2. तो आप देख पा रहे हो it is not getting verified. 20 minus of 10, this is equal to 10. तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हो कि this is not getting verified. Okay, तो f1 f minus half is not equal to f2, so Ross theorem is not applicable here. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आप देख सकते हो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। यहाँ पे पहली बात दो ही कंडीशंस मीट होने चाहिए तभी हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। पहला, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड सेकेंड कंडीशन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन इट्स गिवन डोमेन। ओके, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो इट इज गोइंग टू बी पॉलिनोमियल, तो हम लोग बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं fx विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, पॉलिनोमियल जब भी फंक्शन होता है तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, एंड डिफरेंशिएबल इन 1 0 टू हाफ। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे LMVT भी अप्लीकेबल है, लेकिन अब हम लोग को वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमें वैसा एक पॉइंट C निकालना होगा सच दैट इफ द C इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड। ओके, जो आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने LMVT में पढ़ा था, LMVT दैट इफ द C शुड बी इक्वल टू FB माइनस ऑफ FA अपॉन B माइनस A। तो हियर फर्स्ट f डैश x वैल्यू क्या होगा हमारे पास, f डैश x निकालने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या, इसको मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड देन एफ डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये आ चुका है हमारे पास, एफ डैश x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। नाउ एफ बी मतलब एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 एंड 1/2 माइनस 2। तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू माइनस ऑफ 3/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग के पास आएगा 3/8। अगेन f0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 ओनली। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमने निकालना है, हेंस f डैश c शुड बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पे b माइनस fb माइनस fa इज इक्वल टू 3/8 माइनस 0 अपॉन 1/2 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 0। ये एक्चुअली क्या वैल्यू दे रहा है हम लोग के पास, f ऑफ हाफ की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ 0 की वैल्यू। होप यू वुड हैव गॉट इट सो फार। नाउ हम लोग अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, तो 3/8 इंटू 2 यानी 3/4। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास यहाँ पे, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट इक्वालिटी हियर 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक हमें मिल चुका है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, c इज इक्वल टू प्लस 24 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर,
बी स्क्वायर मीन्स 24 होल स्क्वायर, तो 576 माइनस 4 इंटू ए सी 12 इंटू 5, बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है, 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस रूट अंडर 576 माइनस 12, 5 जा 64, 240 होल डिवाइडेड बाई 24। तो अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करो देन इट विल बिकम 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 और ये हो जाएगा 336 अपॉन 24। ओके, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 336 अपॉन 24। तो बाय द वे व्हाट इज 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So 4 into 4 8 जा 32 and 4 4 जा 64, okay, and then 24 इसके डिनोमिनेटर में, और इसको और सिंप्लीफाई 24 यहाँ पे आ जाएगा फिर से, तो 2 एंड इसको हम लोग अगर 84 को ब्रेक करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 21 हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 24। सो 1 प्लस माइनस अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो रूट अंडर 21 अपॉन 6। ओके, 1। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 21 अपॉन 6, दूसरा आएगा 1 माइनस रूट अंडर 21 अपॉन 6। तो आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज में ये वाला वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, लेस देन 1 होगा, ये वाला मोर देन 1 होगा, बट हमारा जो C का रेंज होना चाहिए, C का रेंज शुड बी बिटवीन आवर गिवन डोमेन। ओके, तो C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है हमारे पास, 0 से हाफ के बीच में। तो लेट अस सी हियर 1 माइनस रूट अंडर 21 अपॉन 6। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 0 से और हाफ के बीच में आया हम लोग के पास। ओके, ये वैल्यू हमारे पास 0 और हाफ के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, तो ये इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू बिटवीन 0 एंड हाफ, तो ये बिटवीन बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेकर हाफ के बीच में। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए C, दैट इज देयर एग्जिस्ट a C such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। Hope you would have got it। तो ये C की वैल्यू हमारे वो निकल गई। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप यू वुड हैव गॉट सो फार जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, या इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी, पर्टिकुलरली जेईई मेंस एंड एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस ही प्रीफर किए जाते हैं। सो लेट्स लर्न हियर। अब देखो यहाँ पे लॉग भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, एक्स भी है, तो कैसे यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो सोचते हैं पहली बात। तो पहला काम, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू log of x, I think x is greater than 0, क्वेश्चन में छूटा हुआ है। ओके, fx is equal to log of x। ओके, तो अगर fx is equal to log of x है, इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, fx अगर ग्रेटर देन सॉरी f dash x log of x है, तो f dash x कितना हो जाएगा, 1 बाई x, और इफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम लोग,
that is monotonicity of a function. Okay, monotonicity मतलब increasing and decreasing nature of the function. Okay, तो यहाँ पे f dash x अगर देखेंगे तो this is going to be greater than 0, greater than 0. जैसे ही f dash greater than 0 होने का मतलब क्या हुआ कि fx क्या है हमारा, एक increasing function है, is increasing. Okay, fx is increasing. और f double dash x क्या है यहाँ पे, less than 0. It means क्या है, f dash x is decreasing function. I hope up to now there is no problem. Okay, because very important question. ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही ज़्यादा देख पाएंगे पर्टिकुलरली जेईई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चंस में. जस्ट रिपीट अगेन. तो अब देखो यहाँ पे आपको ये एक नेचर पता चल गया कि f dash x is डिक्रीजिंग फंक्शन एंड fx is इंक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके डोमेन की बातें करें तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि अगर ये log fx की बातें करें तो fx हमेशा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होता है ग्रेटर देन 0 में एंड डिफरेंशिएबल भी होता है. ओके, तो अगर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स डोमेन तो यहाँ पे हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई इंटरवल ले लिया, ठीक है, कोई इंटरवल ले लिया और उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट f dash c इज इक्वल टू fb माइनस fa बाई b माइनस c. ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं fx जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू log ऑफ x, जो कि हमें पता है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है प्रीवियस डिस्कशन से, और इसका हमने ऑलरेडी बताया कि x ग्रेटर देन 0 है. तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम लोगों ने एक इंटरवल इसमें से चूज कर लिया दैट इज 1 to 1 plus x. ये इंटरवल हमने चूज किया यहाँ पे 1 से लेकर 1 plus x का इंटरवल हमने चूज किया. ओके, और इस इंटरवल की बातें करने वाले हम लोग. तो बताओ इस इंटरवल में LMVT is applicable. Okay, LMVT is applicable. LMVT is applicable. applicable है. चलो, हमें ये भी पता है कि f dash x, सेकेंड थिंग हमें ये पहला, और दूसरी बात हमें पता है कि f dash x is decreasing function. f dash x is decreasing function. ओके, तो बताओ अब कोई इसके बीच का हमने कोई एलिमेंट ले लिया c, दैट इज अगर 1 से बड़ा है c एंड 1 प्लस x तक का है, हमने एक वैल्यू लिया उसके बीच का एंड यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें ये पता है कि f dash x डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो बताओ f dash 1 will be greater than f dash c and f dash 1 plus x. दैट्स इट, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं. तो अब बताओ हमारे पास जो fx फंक्शन है fx हमारे पास था क्या, log x. f dash x क्या था हमारे पास 1 बाई x. तो हम लोग f dash 1 की वैल्यू कोई पूछे आपसे कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1 इज ग्रेटर देन f dash c एंड इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस x. बहुत इजीली लिख सकते हैं. लेकिन f dash c क्या होता है, तो बाई LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम लिख सकते हैं f dash c की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन द इंटरवल 1 से लेकर 1 प्लस x के बीच में. इसके बीच में हमारे क्या हो जाएगी LMVT, तो f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 बाई 1 प्लस x माइनस ऑफ 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f, तो f हमारे पास fx log x है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग log ऑफ 1 प्लस x माइनस ऑफ log ऑफ 1 बाई 1 प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 बाई 1 प्लस x. Hope it is clear till now.
और हम लोग एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर पा रहे हैं यहाँ पे। यू कैन सी दैट log of 1 plus x upon x, because minus 1 plus 1 will get cancelled, और log 1 की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 1 by 1 plus x, ये 1 by 1 भी लिख सकते हैं इसको। नाउ एक्चुअली हमें ये पता है कि x तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, जिसकी वजह से हम लोग x मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी विल नॉट गेट अफेक्टेड। ओके, तो 1 plus x greater than x upon 1 plus x. This was our required proof, okay, that we had to prove. Okay, so this is proved. हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी एज वेल एज Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, f dash c is equal to fb minus of fa upon b minus a. So I hope you would have got it. Thank you.